हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम एक सेल बनाएं तो किसी भी सेल को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक आदर्श सेल जिसका वैद्युत वाहक बल ई मान लिया जाता है तथा इसके साथ हमारे असली सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको आर बोला जाता है, और इस पूरे संरचना को एक बॉक्स के अंदर बंद करा जाता है। ये हमारा सेल हो गया। हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं पी और इसको क्यू। तो दरअसल जो पी क्यू के अंदर प्रतिरोध मौजूद है वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आर मान रखा है। जब भी आपको किसी भी एक दिए गए सेल के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है या फिर उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे जो हमने ई लिख रखा है, तो उस चीज को नापने के लिए हम सदैव ही विभवमापी का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक विभवमापी को हम बनाए तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पहले तो एक स्रोत लिया जाता है, बाहरी स्रोत, उसके साथ एक बदलता हुआ प्रतिरोध जोड़ते हैं। बदलते हुए प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। फिर इस स्रोत को हम क्या करते हैं कि एक लंबे तार के साथ जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से। हम सारी गणनाओं को आसान करने के लिए इस तार को ऐसे सीधा बनाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप देखोगे एक विभव मापी के अंदर तो ये तार दरअसल कुछ इस तरीके से होता है। फिर क्या करते हैं कि जिस भी पक्ष पर बाहरी स्रोत का, जो कि विभव मापी के साथ जुड़ा हुआ है, धन सिरा होता है, उसी सिरे के साथ हम दिए गए बैटरी का धन सिरा जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर हम बैटरी को जोड़ना चाहें तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारी बैटरी हो गई, इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध है, कुछ इस तरीके से। अब जो विभव मापी होता है दरअसल उसमें एक विशेष तरह की यंत्र इस्तेमाल की जाती है जो कि शून्य विक्षेप पर काम करती है। इसलिए जो विभव मापी होता है वह काफी सटीक मानों को हमें देता है। वह है हमारा गैल्वेनोमीटर। कुछ इस तरीके से इसको जोड़ दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से एक तार को निकाल करके एक पेन जैसी आकृति के साथ जोड़ देते हैं। पेन जैसी जो आकृति होती है वो दरअसल विभव मापी के इस बड़े से तार के ऊपर हम इधर उधर इसको सरकाते हैं। हम मान लेते हैं कि इधर का सिरा जो है वो ए है तथा इधर का सिरा वो बी है। तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलता है जिसको हम सी बोल देते हैं। मान लेते हैं कि वो ए से एल दूरी पर है, जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होता है। इसी स्थिति में हम दिए गए बैटरी के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं और उसका वैद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं, अर्थात ई। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल, इन दोनों को निकालने के तरीके अलग होते हैं। दरअसल आंतरिक प्रतिरोध को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दिए गए सेल को पहले तो इस तरीके से विभवमापी के साथ जोड़ देंगे। फिर हम एक प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं, उसको दिए गए बैटरी के साथ समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स हो गया। दरअसल प्रतिरोध बॉक्स जो होता है वो एक प्रतिरोध ही होता है। तो यहाँ पे आप इसको डब्बा जैसा बनाना चाहें या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। अब जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको निकालने के लिए हम इस प्रतिरोध बॉक्स का मान बदलते हैं। जब इस प्रतिरोध बॉक्स का मान बदलते हैं तो यह सी बिंदु भी इधर उधर होता है ताकि विक्षेप 0 रहे। तो यहाँ पे दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध होता है उसको हम अनंत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको खुले हुए परिपथ के जैसा दर्शा सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध अनंत है। तो हम चाहें तो इसको पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं। बल्कि इसके बाद हम एक ऐसा सी बिंदु खोजते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होता है। मान लेते हैं कि यह L1 दूरी पे है ए से। फिर हम क्या करते हैं कि इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध जो है अनंत से कुछ और कर देते हैं, कोई मान कर देते हैं। ये हमारी पहली स्थिति है। इस स्थिति से हम इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q। दरअसल हमें VPQ मिल जाता है। फिर हम इस प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध को बदलते हैं। अब उसको अनंत से कुछ मान में बदल देते हैं, मान लेते हैं कि R के बराबर। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे कुछ तरीके की स्थिति मिलती है। ये स्थिति हमारी 2 है। यहाँ पे मान लेते हैं कि अब जो C बिंदु मिला है उसकी दूरी A से L2 है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे सारी गणनाओं को जब करते हैं तो हमें जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है वह मिलता है R बराबर कैपिटल R, अर्थात प्रतिरोध बॉक्स का द्वितीय स्थिति में प्रतिरोध, यहाँ पे जो कि R है, गुणे पहली स्थिति में शून्य विक्षेप बिंदु की दूरी जो कि L1 है, दूसरी स्थिति में शून्य विक्षेप की दूरी जो कि L2 है -1। तो यहाँ जो पावर सप्लाई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि निवेशी विभव अर्थात स्रोत, तथा यहाँ पे जो ये पूरे संरचना है ये दरअसल हमारी सेल है। ये आपको जो दिख रहा है जिसको जे मैंने नाम दिया है, ये पेन जैसी आकृति होती है जिसको हम AB तार के ऊपर सरकाते हैं। C हमारा शून्य विक्षेप बिंदु है तथा G हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये R बॉक्स है ही। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।